हालेलुया। आज का वचन है चंगाई को आशीष को कैसे पाएं। हालेलुया। आज का वचन का विषय क्या है? चंगाई को आशीष को कैसे मिला जाता है, कैसे पाया जाता है। अच्छा है ना कि हमको चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए। हर चीज का परमेश्वर के योग्य हमको पहले बनना पड़ता है। परमेश्वर जैसे जैसे ढूंढ रहा है वैसे हम बनते जाएंगे बनते जाएंगे। वचन एक दिन निकला था कि ईटा हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सब ढेला को, सब छोड़े कंकड़ वंकड़ को छाट कर अलग करना पड़ेगा। फिर उस मिट्टी को गूंथ करके क्या करेंगे? सांचा में डालेंगे तो एक अच्छा क्या बन पाएगा? एक अच्छा ईंट बन पाएगा। तो सबसे पहले हमारे अंदर में क्या होना चाहिए? बुराई को, गलत गलत चीजों को हम क्या करें? बाहर निकालें। परमेश्वर जिस योग्य का मांग करे उस योग्य पहले हम लोग बनकर तैयार हो जाएं। हालेलुया। आज का विषय है चंगाई को आशीष को कैसे पाया जाए। सबको पाना है ना, चंगाई को आशीष को पाना है तो कैसे मिला जाए, इसके विषय में आज देखते हैं। उसके लिए हम लोग देखेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय पुराना नियम से 320 नंबर पेज। पुराना नियम 320 नंबर पेज देखिए। पुराना नियम 320 नंबर पेज, 20 नहीं है 329 है, 329 नंबर पेज। चंगाई को आशीष को कैसे मिलता है, कैसे जीवन में काम आता है, कैसे मतलब प्रभु से प्रार्थना करते थे चंगाई हमारे जीवन में काम देगा, कैसे हम उस आशीष को पाएंगे जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमारे घर परिवार में चाहते हैं, वो आशीष को कैसे पाएंगे उसके विषय आज हम देखते हैं। पहला शमूएल पहला अध्याय का 9 से देखेंगे। हालेलुया। ये आज का घटना क्या है कि दो पत्नी रहते हैं। एक व्यक्ति का कितना रहते हैं? 2 पत्नी रहते हैं। वो व्यक्ति का क्या नाम था? एलकाना। हालेलुया। वो व्यक्ति का नाम एलकाना है और उसके एक पत्नी का नाम क्या है? पनिन्या, और दूसरा का नाम हन्ना। हालेलुया। पनिन्या बड़ी रहती है और हन्ना छोटी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है उसके बारे में देखेंगे। और वो आदमी का क्या नाम रहता है? एलकाना। वो व्यक्ति का एलकाना नाम रहता है। ये लोग क्या करते हैं? चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना भी जाते हैं, संगति करते हैं, कलीसिया में जा जाकर दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है? फिर भी उनके जीवन में आशीष की कमी रहता है। हालेलुया। फिर भी उनके जीवन में आशीष की कमी रहता है। उसके विषय में आज हम देखते हैं कि परमेश्वर पनिन्या के क्या होते हैं? पनिन्या के बच्चे रहते हैं लेकिन हन्ना के बच्चे नहीं रहते हैं। तो फिर भी वो लोग कलीसिया तो जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, प्रभु की दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कैसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी आशीष क्यों नहीं आ रहा है? कुछ समय रहता है, कुछ घड़ी रहता है। वो घड़ी को हमको क्या करना है? पार करना पड़ता है। वो समय को हमको क्या करना पड़ता है? पार करना पड़ता है। परमेश्वर के योग्य बनना पड़ता है, फिर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। तो देखते हैं उसका 9 पद से देखते हैं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हालेलुया। ये लोग क्या करते हैं? ये अपने बाल बच्चे और तीनों पति पत्नी क्या करते हैं? हर साल प्रभु को कुछ चढ़ाने के लिए हर साल क्या करते थे? चर्च जाया करते थे, चढ़ाते थे। लेकिन परमेश्वर कैसे काम करते हैं? हर साल जा रहे हैं लेकिन उसके बड़ी वाली उसको क्या करते हैं? बड़ी वाली बार बार बोलती थी, बड़ी वाली छोटी वाली को क्या बोलती थी? तेरे पास तो परमेश्वर का आशीष नहीं है, तू ऐसे है वैसे है, तू परमेश्वर का तेरे ऊपर में दया नहीं है, ऐसे बोला करता था। बड़ी वाली छोटी वाली को ताना दिया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ? वो छोटी वाली ताना को सह नहीं पाई। हालेलुया। छोटी वाली ताना को सह नहीं पाती है। और कैसे होता है उसके जीवन में देखिए। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। जब वो लोग उस चर्च को गए थे, हर साल लोग जाते हैं, तो जब उस साल को गए तो क्या होता है? जब चर्च को जाते हैं, खाना पीना प्रभु को जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, जो बलि देने के बाद क्या होता है? हन्ना को इतना मन उसका उदास हो गया, कितना दुआ प्रार्थना करता हूँ, मेरे बार बार मेरे बड़ी दीदी क्या करती है? मेरे को सुनाती रहती है। तो क्या रो कर वहां से उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। हालेलुया। वहां का जो चर्च था, चर्च का दुआ प्रार्थना करने वाला जो पास्टर था, जो सेवा देने वाला, क्या नाम था उसका? नाम एली। हालेलुया। उसका नाम क्या था? एली था। वो एली वहां पर बैठा हुआ था चर्च में। वो जो जैसे ये लोग दुआ करने वाले बैठे रहते हैं, चर्च में बैठा है और वो आकर के क्या करी? अंदर घुस गई है। अंदर घुस करके क्या करी है? देखिए आगे क्या करती है हन्ना, क्या करती है 10 से। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। देखिए वो क्या कर रही है? उस दिन वो लोग हर साल आ रहे हैं, हर बार दुआ प्रार्थना में आ रहे हैं, लेकिन उस बार का दुआ प्रार्थना हन्ना के जीवन में कुछ अद्भुत था। हालेलुया। हन्ना क्या कर रही है? वहां से आई और मन में व्याकुल होकर के, हे प्रभु तेरे नाम से सब कुछ होता है। तो उस दिन व्याकुल होकर के क्या कर रहा है? अपना जो दुख है, जो चीज मांगना है, तो परमेश्वर के सामने आकर के बोल रही है। वो प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख करके रोने लगी। हालेलुया। आत्मा और मन से वो रोने लगी। कौन रोने लगी? हन्ना। हालेलुया। कौन रो रही है? हन्ना रो रही है कि। और उसकी बड़ी दीदी का क्या नाम था? पनिन्या। उसकी बड़ी दीदी का क्या नाम था? पनिन्या। और छोटे का नाम हन्ना था। वो बिलख बिलख कर रो रही है कि प्रभु ने मुझे क्यों आशीष नहीं दे रहा है, परमेश्वर क्यों मुझे आशीष नहीं दे रहा है, और बिलख बिलख कर रो रही है। उसके बाद क्या होता है? और उसने यह मन्नत मानी, हे
पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। देखो कैसे मांगती है। कुछ भी चीज हमारे जीवन में आशीष को पाना है ना, तो सिर्फ प्रभु तो हमको दे देगा, लेकिन प्रभु को क्या होने वाला, परमेश्वर के लिए क्या होगा। यदि हम परमेश्वर के नाम से चंगे हो जाएंगे, आशीष हो जाएंगे, तो परमेश्वर को ऐसे क्या भेंट देंगे, प्रभु को ऐसे क्या दे देंगे कि प्रभु के लिए क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर वो क्या बोलती है, देखिए बिलक बिलक कर रोई और क्या करती, उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा। क्या बोल रही है वो, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि सच में परमेश्वर तू दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए। हालेलुया। यदि तू मेरे सुधि ले और अपनी दासी को पुत्र दे, क्या दे, मुझे पुत्र की आशीष, अपने दासी को जो तेरी सेवा कर रही है, जो तेरे चर्च में संगति कर रही हूँ प्रभु, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। यदि तू मुझे पुत्र की आशीष दे तो परमेश्वर, वो बच्चा मेरा बच्चा नहीं होगा, बल्कि तेरे सेवा के लिए अर्पण वाला बच्चा होगा। हालेलुया। देखो कैसे आशीष को पाना है, परमेश्वर से खींचकर आशीष को लाना है। तो क्या बोल रही है कि वो बच्चे को मैं क्या करूंगा, तेरे सेवा के लिए मैं तैयार कर दूंगा, तेरे सेवा के लिए आशीष को दे दूंगा। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में चंगाई को देगा, उसके हाथ में है, तो हम क्या दे सकते हैं। हालेलुया। हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर वो चीज का मांग करता है कि हम सिर्फ चंगा होकर भाग जाएंगे, कभी संगति नहीं करेंगे, तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि हम उसको भक्ति देंगे अपने जीवन से, हाँ प्रभु यदि तू मुझे चंगा कर देगा तो मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा और भी फलों को, आत्माओं को क्या करूंगा, जीतूंगा। जैसे मैं बचा हूं और भी लोगों को बताऊंगा। ऐसे प्रभु से बातें करना है, ऐसे प्रभु से बोलना है। यदि प्रभु मेरे घर का ये काम बन जाएगा तो प्रभु तेरे पवित्र नाम से तेरा ये काम को करूंगा, तेरे नाम से पत्रिका बांटूंगा और लोगों का सेवा करूंगा। अनेक प्रकार से प्रभु को देने का चीज होता है। हालेलुया। तो ये हन्ना क्या बोल रही, यदि प्रभु तू मुझे, उसके बच्चे लोग बड़े बड़े थे उसके दीदी के, लेकिन उसके बच्चे नहीं हुए थे, वो बोलती हे परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू मुझे आशीष देगा, अपनी दासी पर क्या करेगा, दृष्टि करेगा, तो ये बच्चा मेरा नहीं होगा, तेरे सेवा में, तेरे चर्च में सेवा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को देखो हर साल आ रही है, दुआ प्रार्थना कर रही है, कलीसिया में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन चंगे नहीं पा रहे हैं, आशीष नहीं पा रहे हैं। कुछ चीज होता है, कुछ चीज होता है, चंगाई हमारे जीवन में नहीं आने का। परमेश्वर क्योंकि हमारे लंबे जीवन के, हमारे ये जीवन के बाद उस लंबे जीवन को भी जानता है कि हम कैसे, हमारा जीवन कितना अर्पण होगा कि प्रभु में नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर मनों को, हमारे भविष्य को जानता है, उसके अनुसार चंगाई देगा। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में अभी से, हाँ पिता मैं प्रण कर लिया हूँ, यदि हम मेरे जीवन में ये आशीष आ जाएगा, ये चंगाई आ जाएगा, तो मैं परमेश्वर के नाम से पत्रिका बांटूंगा, तेरे इस कलीसिया का सेवा करूंगा, तेरे इस कलीसिया के लिए मैं अच्छा कुछ काम करूंगा। ऐसे परमेश्वर को बोलना है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है, प्रभु को बोल दिया कि जीवन भर के लिए यहोवा तेरे सेवा के लिए मैं उस बच्चे को मैं अर्पण कर दूंगा। परमेश्वर हालेलुया ऐसे बोलती है जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या होता है उसके जीवन में। जब वह यहोवा के सामने में, चर्च में हन्ना आ गई है, सामने में बगल में एली बैठी है, वो एली बैठा है जो पास्टर था, और आकर के रो के परमेश्वर के सामने में प्रार्थना कर रही है। तो क्या होता है, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हालेलुया। कौन ताक रहा था? एली कौन था? वहाँ का पास्टर, चर्च का पास्टर जो सेवा करता है, वो वहाँ पर बैठा था, और एली और हन्ना आकर के गिड़ा करके रो रही है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, यदि तू मुझे आशीष दे देगा बच्चा का, तो बच्चा मेरा नहीं, तेरे सेवा के लिए होगा। बोल को देखो कितना बड़ा, वो बच्चा को मैं नहीं रखूंगा परमेश्वर, बल्कि तेरे सेवा के लिए दे दूंगा। वो आशीष को दे बोल के बोल रहा है। यदि कुछ भी चंगाई पाना है, आशीष पाना है, या किसी के लिए हमको प्रार्थना करना है, तो प्रभु को बोल दो, हे परमेश्वर, यदि तू आशीष दे देगा, वो चंगाई को दे देगा, तो तेरे पवित्र नाम से मैं ये काम को करूंगा, इस जीवन भर तेरी सेवा करूंगा, जीवन भर तेरी महिमा करूंगा। वो बच्चा तेरे आशीष के लिए होगा। और कई प्रकार के परमेश्वर के सामने समर्पण का चीज होता है। तो क्या हो रहा है, जब आकर के बिलक कर क्या कर रही है, वो रो रही है, प्रार्थना कर रही है, तो क्या होता है, एली उसके मुंह को देख रहा था। हालेलुया। वहां का पास्टर उसके मुंह को देख रहा था। तब क्या होता है, हन्ना मन ही मन कह रही थी। हन्ना जो वहां पर प्रार्थना करने के लिए गई है, मन ही मन क्या बोल रही है, देखिए उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसके शब्द न सुनाई पड़ता था। हालेलुया। वो आ गई है अंदर में, हन्ना प्रार्थना कर रही है, उसके होंठ तो हिल रहे हैं, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब मन ही मन प्रार्थना कर रही है, मन ही मन रो रही है, और होंठ सिर पर हिल रहे हैं, आवाज नहीं निकल रहा है, मन ही मन प्रार्थना कर रही है हन्ना। फिर क्या होता है, शब्द न सुन पड़ा, इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। हालेलुया। तो वहां का जो पास्टर था, वहां का जो सेवा करने वाला था, क्या बोल रहा है कि हन्ना आज नशे में आकर यहाँ पर बड़बड़ा रही है। हालेलुया। वो पास्टर वहां सेवा करता था, वो सामर्थी होना चाहिए, है नहीं, अद्भुत क्या होना चाहिए,
जान लेने वाला होना चाहिए, किसी मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो ऐसा नहीं था, सिर्फ प्रभु का क्या करता था, एक सेवा था, लोगों को चलाता था, बटोर कर ले जाता था, एक सिंपल से सेवक था, परमेश्वर के बातों को लोगों के सामने में खोल खोल को लाता था। हालेलुया। वो उतना सामर्थी, उतना ये नहीं था, यीशु मसीह जैसे सामर्थी थे, तेज थे कि किसी को छूते थे चंगा हो जाते थे, ऐसे नहीं था। लेकिन क्या होता है, देखिए उसको नहीं पता, वहां का सेवा करने वाला वहां एली जो था, नहीं पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन की बातों को नहीं चल रहा। तब तो क्या बोल रहा है कि ये नशे में आ गई है, तू नशे में आकर क्यों यहाँ पर बैठी है। हालेलुया। बहुत बड़ी चीज है, ध्यान से सुनिए। क्या होता है, नशे में है बोल के वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, एली बोल रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन क्या होता है, देखिए वो जो एली था उतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सेवा करने वाला वहां का एक दास था। वो क्या बोल रही है कि हन्ना कहीं नशे में आकर यहाँ बड़बड़ा तो नहीं रही है, कहीं नशे में तो नहीं है, ऐसे बोलता है। कौन बोलता है, एली। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। हालेलुया। वो क्या बोल रही है, तू कब तक नशे में रहेगी। मतलब वो एली को पता नहीं है कि वो क्या है, वो नशे में है, कि अपने दुख को परमेश्वर के सामने में रख रही है। हालेलुया। तो एली को पता नहीं है, क्योंकि एली उतना परमेश्वर जैसे थोड़े ना है। वो तो सिर्फ परमेश्वर के शब्दों को लोगों के बीच में लाता है, और वो परमेश्वर का जो कलीसिया परमेश्वर खड़ा करता है, वो कलीसिया को बटोर कर चलाने वाला था। हालेलुया। तब क्या होता है, देखिए अपना नशा उतार। देखिए क्या बोलता है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। हालेलुया। कब तक नशे में रहेगी। क्या बोलता है, अपना नशा उतार दे, हो गया, तू नशा उतार दे। वो सुबह से आई है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, रो रही है प्रभु के। कई बार हो गया, 12 बज गया था, 3 बज गया था। हालेलुया। कई दोपहर हो गया, लेकिन फिर भी वो नहीं उठी है, और वहां बैठ करके रो रही है कलीसिया में। और हन्ना ने कहा, नहीं। हालेलुया। हन्ना क्या बोल रही है, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखित हूँ। क्या बोल रही है, मैं नशे में नहीं प्रभु, मैं दुखित हूँ, मेरा मन दुख है, मेरे मन में क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। मैंने न तो दाग मधु पिया, न मदिरा पिया। हालेलुया। मैं किसी प्रकार का नशा नहीं किया हूँ, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा के सामने में कही है। हालेलुया। क्या बोल रही है हन्ना, मैंने अपने मन की बात को खोल करके परमेश्वर के सामने में मैं कह रहा हूँ। हालेलुया। एली को पता नहीं है, एली तो सिर्फ क्या करने वाला, बटोरने वाला है, कलीसिया को ले चलने वाला है। तो देखो क्या होता है, एली को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या बोल रही है, कहीं नशे में तो नहीं है, कहीं मतलब क्या करने के लिए आई है, क्या हो इतना टाइम से क्यों बड़बड़ा रही है। एली को पता होता तो क्या बता देता उसके मन की बात को, लेकिन उसको पता नहीं है। लेकिन क्या होता है, वो हन्ना बोलती है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने में अपने दुखों को क्या कर रही हूँ, मैं रख रही हूँ। तो वहां पर क्या होता है, देखो वो दास जो परमेश्वर का सेवा करता था, परमेश्वर के कलीसिया को बटोर कर चलाता था, वो क्या बोलता है, अपनी दासी को ओझे स्त्री न जान। वो क्या बोल रही है हन्ना, अपने जो दासी है जो यहाँ कलीसिया में आती है, उसको ओझा या कोई नशा वाला मत जान मेरे को बोल रही है। और अपनी दासी को ओझे न जान, जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। हालेलुया। वो क्या बोल रही है, मैं जो भी परमेश्वर के सामने में कहा हूँ, मेरा मन दुख है, मेरा आत्मा दुख हो गया, मैं कब तक वो दुख तकलीफ में रहूंगा, कब तक वो समस्या में रहूंगा। वो चीज को मैं आज परमेश्वर के सामने में मैं गिड़गिड़ा कर कह दिया हूँ। कब तक वो दिन नहीं आएगा, वो चंगाई वाला दिन कब आएगा, मैं इसलिए आज प्रभु के सामने में सारा चीज को मैं रख रही हूँ। हालेलुया। तब एली ने कहा, देखो एली को पहले पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सिर्फ क्या करता था, वो कलीसियाओं को बटोर करके परमेश्वर के शब्दों को लोगों को बीच में रखने वाला सिर्फ एक सिंपल प्रकार का परमेश्वर का दास था। लेकिन देखिए क्या होता है, उतना टाइम क्या बोलता है, तू कहीं नशे में तो नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, एली ने कहा, कुशल से चली जा। देखो किसी परमेश्वर का कोई भी सेवा करता है तो उसके शब्दों में कितना ताकत होता है, कितना सामर्थ्य होता है। क्या बोला एली ने, तू कुशल से चले जा। उतना टाइम तक क्या बोल रहा था, कहीं तू नशे में तो नहीं है। उसको पता नहीं था तू क्या बड़बड़ा रही है, क्या कर रही है यहाँ पर, ऐसे उसको बोल रहा है, एली बोल रहा है। लेकिन जब वो बताती है कि मैं परमेश्वर के सामने में मैं अपने दुखों को मैं रख रहा हूँ, एक सिंपल प्रकार का परमेश्वर का दास था, तो क्या होता है, एली ने कहा, तू कुशल से चले जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया। इज़राइल का जो परमेश्वर है, तुझे तेरा मन में जो चल रहा है, मन चाहा क्या कर दे, तुझ पर आशीष दे दे। हालेलुया। इतना सिर्फ बोल दिया। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। अन्ना क्या पाया, आमीन। क्या बोल दिया, वो देखो उतना टाइम तक उसका दास क्या बोलता था, तू कहीं नशे में आकर के यहाँ तो नहीं बैठी है, क्या करने के लिए आई है ना। उसके परमेश्वर का दास है, सेवा करने वाला, मन को जांच लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि परमेश्वर क्या है, वो मन को नहीं जांचा, बल्कि क्या सिंपल तरीके से उसको पूछ रहा है कि तू क्या है, कहीं नशे में तो नहीं है, क्यों यहाँ पर बड़बड़ा रही। एक सिंपल प्रकार का दास सिर्फ परमेश्वर का जो सेवा करता था, वो बोल दिया कि तू जा, कुशल से आज से चले जा। क्या बोलता है, इज़राइल का परमेश्वर तुझ पर मन चाहा तेरे मन के अनुसार आशीष दे। वो उसका सिंपल प्रकार का दास जो एली था, क्या कर दिया, बोल दिया। उसने क्या बोला, आमीन। हालेलुया।
क्या बोल दिया? आमीन। इतना बोल दिया, एक सिंपल दास। इसलिए कोई भी परमेश्वर के नाम से खड़ा होता है तो परमेश्वर के शब्दों को रखने वाला एक व्यक्ति होता है। इसलिए उसके बातों को जो भी प्रार्थना में किया जाता है उसको ग्रहण कर लेना। हालेलुया। ये एली क्या किया? ये हन्ना अलग अलग कलीसिया, अलग अलग चर्च के चक्कर में नहीं था, बल्कि वो लोग हर साल क्या करते थे? एक ही कलीसिया, एक ही चर्च में जाते थे, एक ही दास के बातों को सुनते थे, क्योंकि परमेश्वर का शब्द कहीं से भी सुनाई देना चाहिए, हमारे कान को कहीं से भी सुनाई देना चाहिए। हालेलुया। तो आए कलीसिया में, और एली के कलीसिया में वो लोग चाहते तो इतना दिन से कलीसिया में यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ, चर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर आशीष नहीं मिला, चलो मैं दूसरे कलीसिया जाता हूँ, वहां जाता हूँ। वो लोग नहीं किए, बल्कि क्या किए? जो कलीसिया वहां पर आत्मिक शिक्षा मिला उनको, जहां से उनको आत्मिक शिक्षा मिलता था। आत्मिक शिक्षा मतलब होता है कि परमेश्वर का अनुग्रह से जो हमारे मन आत्मा को खुश कर देने वाला शिक्षा रहता है, जो हमको आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जैसे सीढ़ी में ऐसे लगता है कि मैं कलीसिया अटेंड कर रहा हूँ तो मैं सीढ़ी में धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसको बोला जाता है आत्मिक कलीसिया। आत्मिक कलीसिया में था तो क्या हुआ? हन्ना वहां पर आती है और वो क्या बोल देती है? आमीन। वो बोलता है, पहले बोलता है कहीं तू नशे में तो नहीं है, कहीं गलत चीज खा करके यहाँ तो नहीं बैठी है, ऐसे बोलता है वहां का पास्टर। लेकिन उसने क्या बोली? उसने बोली नहीं, मैं परमेश्वर के सामने मैं अपने दुखों को मैं रख रही हूँ। हालेलुया। तो दास क्या बोल दिया? जा तू कुशल से जा, आज से परमेश्वर तुझ पर आशीष का हाथ रखेगा। उसने क्या बोल दिया? आमीन। हालेलुया। हन्ना क्या बोल दिया? उसके बातों को ग्रहण किया, आमीन बोल के, क्योंकि कोई भी दास के बातों में परमेश्वर बात करता है। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। देखो बहुत बड़े चीज होता है। कोई भी पास्टर प्रार्थना कर दिया, घर गया, घर जाकर के उसके प्रार्थना को फिर अगले दिन से भूल गया, फिर वही चिंता जो आशीष वाला, वही दुख तकलीफ है नहीं, उसी चिंताओं में हम लोग खोए रहते हैं। लेकिन उसका जो प्रार्थना रहता है, प्रार्थना को हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, वहां से आशीष कट हो जाता है, समझ रहे? वहां से आशीष कट हो जाता है। लेकिन क्या करना है? उसके बाद हन्ना क्या करती है? वो खाना खाती है खुशी के साथ और खुशी से रहती है। उसके बाद उसके मुंह कभी उदास नहीं हुए। क्यों उदास नहीं है? क्योंकि उसने उसके दास के शब्दों को क्या किया था? आमीन बोल के ग्रहण कर लिया था और रोज याद करता था, जब भी परमेश्वर के सामने में प्रार्थना में जाता था कि हाँ प्रभु, तेरे दास ने मेरे लिए आशीष का प्रार्थना किया है प्रभु, उस प्रार्थना किया है प्रभु बोल के परमेश्वर को सुनाया करता था और कभी उदास नहीं रहा, क्योंकि उसके दास ने प्रार्थना तो कर दिया था, आशीष की प्रार्थना तो उसने कर दिया था। हालेलुया। और उस शब्द को ले लेकर के बार बार प्रभु को भी बोलता था, तेरे दास ने प्रार्थना किया है, तू चंगा कर, आशीष दे। और वो कभी उदास और निराश नहीं रहा। उसके बाद उसके चेहरे में अद्भुत खुशी था। नहीं, प्रभु के दास ने प्रार्थना कर दिया है, अब तो आशीष आएगा, अब तो आशीष आएगा। और शब्दों को रिसीव किया था, ग्रहण कर लिया था। तब क्या हुआ? वो उसके बाद कभी उसका मुंह उदास नहीं रहा। वह सवेरे उठता और यहोवा को दंडवत किया करता था। हालेलुया। उसके बाद वो 4-4 बजे 5-5 बजे उठ करके, धन्यवाद प्रभु, मुझे पता है कि उस दिन मेरे लिए प्रार्थना हुआ था परमेश्वर, उस प्रार्थना के द्वारा मेरा आशीष आने वाला है प्रभु, आने वाला है परमेश्वर बोल के उस शब्द को जब तक आशीष न मिल जाए तब तक उस प्रार्थना के आशीष वाला प्रार्थना को क्या करना है? प्रभु को भी याद दिलाना है और खुद भी याद रखना है। और क्या करना है? जब तक आशीष न आए वो प्रार्थना को प्रभु के सामने में बोलते रहना है। हालेलुया। तब वो कभी उसका मन उदास नहीं रहा, बल्कि रोज सुबह उठ करके प्रभु को क्या करता था? धन्यवाद की भेंट करता था। धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना हो चुका है, आशीष के लिए प्रार्थना हो चुका है, वो आशीष मिलने वाला है बोल के क्या करता था? रोज वो प्रार्थना, एक ही प्रार्थना। फिर अगले बार फिर गई क्या हन्ना कि ले मेरे लिए अभी तक आशीष नहीं, ले प्रार्थना कर। फिर गई, कई बार नहीं गए, सिर्फ वो लोग रोज जाते थे, हर साल कलीसिया अटेंड करते थे। लेकिन उस बार का दुआ प्रार्थना ऐसा, उसका गिड़गिड़ाहट ऐसा प्रार्थना की कि उसके दास को पता चला, अरे इसके जीवन में आशीष नहीं आया है। तो दास के जा, परमेश्वर का मैं सेवा करता हूं, जा बोल दिया, तेरे यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष आ जाएगा। उसने क्या बोली? आमीन। और रोज उसी याद को, उसी प्रार्थना को क्या करती थी? परमेश्वर को सुनाया करती थी। वो बार बार प्रार्थना के लिए उसके दास के पास नहीं गई, बल्कि जो उस दिन प्रार्थना हुआ था उस प्रार्थना को परमेश्वर को सुनाया करती थी और रोज उस प्रार्थना को याद की थी और सवेरे उठ करके प्रभु को धन्यवाद देती है। उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर का अद्भुत आशीष उसके जीवन में आता है, अद्भुत आशीष आता है और परमेश्वर अनुग्रह करता है। उसके बाद सामुएल नाम का एक अद्भुत सामर्थ्य वाला, कैसा अद्भुत सामर्थ्य वाला परमेश्वर एक दास को भेजता है। जैसा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसने परमेश्वर को जो प्रतिज्ञा को की थी ना कि प्रभु बच्चा आएगा तो बच्चे को तेरे सेवा के लिए अर्पण कर दूंगा। जैसे बच्चा थोड़ा चलने फिरने लगती, थोड़ा होशियार बन जाता है, तो बच्चे सामुएल को लेकर के उसकी हन्ना क्या करती है? जाकर के उसके दास को दे देता है, चर्च में समर्पित कर देती है और ये चर्च में आज से सेवा करेगी।
हालेलुया। उस दिन से वो सामुएल क्या करता है, वो परमेश्वर का सेवा में लग जाता है। परमेश्वर ऐसे अद्भुत करता है। परमेश्वर के पास से आशीष पाने का यही तरीका है कि देखो, पहले वो एली को पता नहीं था, एली उतना भविष्यवाणी करने वाला, मन को जांचने वाला नहीं था, लेकिन वो क्या बोलता है, जब परमेश्वर के नाम से आशीष मिल जाएगा बोल के प्रार्थना कर दिया। वो वही प्रार्थना को जो पहले किया गया था, उसी प्रार्थना को रिसीव करके, ग्रहण करके क्या करते हैं, प्रभु को याद दिलाते रहते हैं। हालेलुया। तब उसके जीवन में अद्भुत आशीष आता है। उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा, आशीष मिलेगा, चंगा होगा कि वो चिंता को खत्म ही कर दिया, वो चिंता खत्म हो गया, वो चिंता प्रभु का है, वो चिंता प्रभु का है। मैं तो इतना जानता हूं कि परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर के सेवक ने मेरे लिए प्रार्थना कर दिया है। हालेलुया। तब उसके मन, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, उसके बाद वो खाना पीना अच्छा से खाती थी, उसका मुंह कभी उदास नहीं रहा, बल्कि वह सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई। हालेलुया। अपने घर जाकर प्रभु को धन्यवाद किया करती थी और परमेश्वर का अद्भुत आशीष को पाती है। उसके साथ भी ऐसे होता है, जो 12 साल की वो बीमार में जो स्त्री रहती है, क्या करती है, यीशु मसीह से करके जा रहे हैं, लेकिन क्या करती है, सबको पूछ रहे कहाँ जा रहे हैं, भीड़ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई नहीं बताया, कोई नहीं बताया। उसका धन दौलत सब चीज खत्म हो गया था। वो लिखा है लूका 8 अध्याय में 43 से 48 पद में लिखा है कि वो जो 12 साल की बीमार में पीड़ित थी लेडीज क्या करती है, इधर उधर देखिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं। लूका 8 अध्याय देखिए, 97 पेज, नया नियम। पेज नंबर देखिए, लूका 8 अध्याय का 43 से 48। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर थी, वो भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हुई थी। हालेलुया। देखो, अपनी जीविका का सारा साधन, जमीन जायदाद, धन दौलत जितना था, क्या कर दी थी, इलाज के लिए खर्च कर दिया था। 1 रुपया नहीं था, लेकिन क्या करती है, वो किनारे में बैठ करके, रोड किनारे में बैठ करके रो रही है, उदास हो गई है, उसका उम्मीद खत्म हो गया है। तब एक भीड़ के साथ, यीशु मसीह के भीड़ के साथ, ऐसे यीशु मसीह रोड से होकर जा रहे हैं, उसके चेले लोग चारों तरफ यीशु मसीह को क्या कर दिए थे, घेर दिए थे। भीड़ एक जा रहा था, तो क्या बोलती है, वो बीमार से पूरा कमजोर है, उसके जमीन जायदाद सब खत्म हो गया है, तो बोलती है कि ये भीड़ किधर जा रहा है। हालेलुया। ये भीड़ किधर जा रही है बोल के पूछी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया होगा। हालेलुया। कोई जवाब नहीं दिया होगा। भले लोग पहले आप लोग को बोलते होंगे ये जा, वहां कर, ये कर, लेकिन कहीं क्या होता है, लोग गलत गलत सलाह देते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उसमें से एक जने जवाब देते हैं, अरे ये तो वो जा रहा है जो क्या करता है, मुर्दों को जिलाता है, ये तो वो जा रहा है जिसके नाम से अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। ऐसे बोल के एक व्यक्ति बोलता है, और क्या होता है, एक व्यक्ति बोला होगा तो उसके बातों को, सिर्फ एक के बात पर विश्वास करता है और यीशु के पीछे हो लेता है। हालेलुया। और उतना भीड़ में जा करके क्या करती है, उतना भीड़ में घुस करके वो प्रार्थना करती है, यदि यीशु मसीह के मैं धागा को भी पकड़ लूंगा, उसके कपड़े के छोर का धागा को भी पकड़ लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी बोल के ऐसे प्रार्थना करते करते, पहले से उसका एक प्रार्थना था, यीशु मसीह के कपड़े को, धागा को मैं छू रहा हूँ, मैं चंगे हो रहा हूँ। एक ही प्रार्थना, जब तक वो आशीष नहीं मिला है मैं लेकर रहूंगा, दूसरे आदमी यदि चंगा होता है तो मैं भी चंगा होकर रहूंगा बोल के वो प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे ऐसे करके क्या करिए, उतना भीड़ है, वो कमजोर हो गई है बीमार में, तो कितना भीड़ भी तो उसको ढकेल दिए होंगे ना, गिरी भी होगी, लेकिन फिर भी समाज के और क्या क्या से हमको नहीं डरते हुए क्या करना है, जहां हमको आशीष मिलने वाला है, जहां चंगाई मिलने वाला है, उसके पीछे हो लेना है। हालेलुया। उसके बाद क्या करती है, गिरती है, उतना भीड़ उसको गिरा भी दिया होगा, लेकिन नहीं, मेरे को छूने दो, उसके कपड़े को छोड़ को छूने दो बोल के आगे बढ़ रही है, और लास्ट में छोटा सा धागा को पकड़ती है, और पकड़ती यीशु मसीह अगर देखते कौन मेरे पीछे, लेकिन नहीं देखे, लेकिन क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में यीशु मसीह यदि कोई गुनाह अपराध की हो, किसी अपराध की हो, तो परमेश्वर भी नहीं देख रहा होगा, लेकिन हमारा प्रार्थना दुआ इतना मजबूत होना चाहिए, रात और दिन मेरे को आशीष चाहिए, परमेश्वर चाहिए बोल के लगे रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर यदि नहीं देख रहा होगा, तो वो लेडीज क्या करती है, उसके धागा को पकड़ करके वो जो चंगाई के सामर्थ्य को खींच लेती है। हालेलुया। वो चंगाई के सामर्थ्य को खींच लेती है, तो यीशु मसीह रुक जाते हैं। पहले क्या कर रहे थे, जा रहे थे, फिर रुक जाते हैं, कौन मेरे से एक सामर्थ्य गया है, कौन मुझे छुआ, क्या बोलते हैं यीशु मसीह, कौन मुझे छुआ, क्यों, क्या उसके चेले लोग बोलते हैं, क्या बात करता है गुरु, इतना भीड़ है, तेरे को सब छू रहे हैं, कोई भी छू सकता है, कोई भी छू सकता है, लेकिन नहीं, उस तुम्हारा छूना, तुम्हारा प्रार्थना करना अलग है। उसने ऐसा प्रार्थना किया था, ऐसा प्रार्थना किया था, वो तो पहले से उसके धागा को छूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, छूंगा तो सिर्फ एक ही प्रार्थना वो लेकर के बैठी थी, और वो जब मुझको छुआ है तो मेरे शरीर से एक सामर्थ्य निकल कर चला गया है। यीशु मसीह से बोलते हैं। हालेलुया। तो फिर लेडीज आती है और प्रभु का गवाही देती है कि हाँ प्रभु मैंने छुआ, और बताती है कि हाँ जा बेटी, दोबारा पाप मत करना, और तू पवित्रता में जीवन बिताना, और जाकर पवित्रता में जीवन बिताती है। हालेलुया। याकूब के 5 अध्याय में भी एक चीज लिखा है, याकूब के 5 अध्याय देखिए, याकूब के 5 अध्याय
322 नंबर पेज, नया नियम 322 नंबर पेज। याकूब 5 अध्याय 13 नंबर पद। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। देखिए याकूब 322 नंबर पेज, प्रार्थना की शक्ति कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। याकूब 5 का 13 नंबर देखते हैं। यदि तुम में कोई दुखित है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो स्तुति भजन में लगा रहे। आगे क्या बोलते हैं? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया से प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। हालेलुया। देखो परमेश्वर बोला है कि नहीं तू उस कलीसिया में चले जाना है, वहां पर चले। ये नहीं बोले, परमेश्वर का वचन क्या बोला है? यदि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर इकट्ठा होना और प्रार्थना करना, तो इस वचन के द्वारा तू चंगाई को, आशीष को पाएगा। हालेलुया। और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसकी उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। जो विश्वास वाला प्रार्थना होगा कलीसिया में, जहां कोई दुख तकलीफ में भी होगा, कलीसिया में आएगा तो सब लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तेल मलकर प्रार्थना करेंगे, तो उस विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। प्रभु उसको उठाएगा। कौन उठाएगा? उठाने वाला परमेश्वर है, उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको प्रार्थना पर विश्वास करना है। हालेलुया। प्रार्थना पर विश्वास करना है। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसके पाप भी किए हो, यदि वो किसी प्रकार का पाप भी किया हो, तो उसको भी परमेश्वर क्षमा कर देगा। हालेलुया। उस कलीसिया की प्रार्थना में इतना सामर्थ्य रहता है, जब कोई रोगी है तो रोगी के लिए यदि कलीसिया प्रार्थना करेगा तो रोगी का पाप भी क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लोग चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे सामर्थ्य काम करने वाला है, तो हमको क्या करना है? प्रार्थना पर विश्वास करना है। और यदि चंगाई और आशीष पाना है तो परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? जो भी प्रार्थना आपके ऊपर में होता है तो परमेश्वर को उसको बोलते रहना है जब तक आशीष ना आ जाए। हालेलुया। जब तक चंगाई हमारे जीवन में ना आ जाए, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे दास ने प्रार्थना किया था तो सुन, तेरे दास ने प्रार्थना किया था सुन। परमेश्वर को सुनाते रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यदि कोई मेरे नाम से खड़ा होता है तो उसका मुख मेरा मुख हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी परमेश्वर के नाम से ऐसा सेवा में कोई खड़ा नहीं होता। परमेश्वर के नाम से कोई सेवा में ऐसे खड़े नहीं हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम से यदि परमेश्वर कुछ अनुग्रह रहता है तो खड़े होते हैं। तो कोई भी यदि उस पर विश्वास करते हो, कलीसिया अटेंड करते हो, जैसे कलीसिया में आते हो तो प्रार्थना किया जाता है, तो वो प्रार्थना को प्रभु को सुनाते रहना। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मेरे दास का मुख मेरा मुख हो जाएगा। यदि तू मेरा, परमेश्वर का वचन में लिखा है, यदि तू मेरे सेवा के लिए उठेगा, मेरा सेवा करेगा, तो तेरा मुख मेरा मुख कहलाएगा। हालेलुया। तो जो भी सेवा के लिए उठते हैं तो वो शब्द क्या रहता है? परमेश्वर का शब्द रहता है। वो प्रार्थना को परमेश्वर को सुनाते रहो और याद रखे रहना है। हालेलुया। याद रखे रहना कि आज इसका प्रार्थना हमारे जीवन में हुआ है, और उदास नहीं होना है, बल्कि सुबह उठ करके शाम उठ करके प्रार्थना को याद करके प्रभु को भी याद दिलाना है। हालेलुया। तब हम आशीष को पाएंगे। हमको बार बार प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं पड़ता। सिर्फ हम एक प्रार्थना को बार बार प्रभु को सुनाते रहे, बार बार सुनाते रहे और उसी को याद किए रहे। हालेलुया। तब हमारे जीवन में आशीष को आता है। तो हमारे आज का टॉपिक क्या था? चंगाई को, आशीष को कैसे पाएं। हालेलुया। जो चंगाई हमारे जीवन में आता है और आशीष आता है, कैसे पाया जाता है? इसके द्वारा पाया जाता है। यदि उसके दास के बातों को स्वीकार करेंगे और क्या करेंगे? प्रभु को सुनाएंगे, हे परमेश्वर, तेरे दास ने ये प्रार्थना किया था, तू वो आशीष को दे दे दे। हालेलुया। तब परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर दया करता है। ठीक है, छोटा सा प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु भोज का भी टाइम है, थोड़ा सा प्रभु भोज में बढ़ जाएंगे फिर। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तू महान है, तू धन्यवाद के योग्य है मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदा बाप, हे यीशु नासरी, अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, दया कर पिता। आज के वचन के द्वारा हमसे बातें की हो प्रभु जी, हमारे जीवन में चंगाई और आशीष कैसे आएगा मेरे परमेश्वर? तूने दया किया है प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो, आपका महिमा हो मेरे परमेश्वर। दया कर मेरे यीशु नासरी, अनुग्रह कर पिता। और आज जितना जने इस प्रभु जी इस वचन को सुने हैं कि चंगाई को, आशीष को कैसे पाए, हे मेरे परमेश्वर, जितना सुनने वाले हैं पिता हर किसी पर, और जितना देखने वाले हैं हर किसी पर तू दया का हाथ रख मेरे परमेश्वर, ताकि एक अच्छा विश्वासी बने मेरे परमेश्वर, एक मजबूत विश्वासी बने मेरे परमेश्वर। तेरे मुख से निकलने वाले शब्द पर विश्वास करे मेरे परमेश्वर, और उनके जीवन में आशीष न जाने पाए प्रभु जी, बल्कि वो आशीष उनके जीवन में आने दे मेरे पिता, वो चंगाई आने दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार तू बातें किया है प्रभु जी, तेरे धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो मेरे प्रभु जी। आज जितना जने प्रभु जी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हो प्रभु जी, तो तेरे पवित्र नाम से अद्भुत चंगाई को पा सके मेरे परमेश्वर। तेरे विश्वास में एक मजबूत विश्वासी बन सके मेरे प्रभु जी। यस मेरे पिता, तू मजबूत कर दे मेरे प्रभु जी। यस पिता, तू एक अच्छा विश्वासी बना दे मेरे परमेश्वर, और दया कर मेरे प्रभु जी। ये छोटी सी विनती यीशु नासरी
मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ध्यान से ग्रहण करें। आमीन।